मजा आ रहा है। अरे अरे मिंटू, बारिश तो रुक गई। लो, सारा मजा। हाँ नन्हे पक्षियों, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ बारिश का मजा लेने आए थे। अच्छा, मैंने कहा आज पहली दफा तुम लोगों को यहाँ देख रही हूँ। जी, क्या आप उस खूबसूरत से गांव से आए हैं जिसके बहुत चर्चे हैं? हाँ, हम ही हर साल खूबसूरत गांव का मुकाबला जीतते हैं। हमारा गांव बहुत सुंदर है। अरे कौन सा मुकाबला? हमें तो कुछ मालूम नहीं है। हमें भी बताओ। अरे जंगल में हर साल मुकाबला होता है कि कौन सा गांव ज्यादा खूबसूरत है, और जो गांव खूबसूरती में जीत जाता है उसे बादशाह इनाम देता है और उस गांव की सारी जिम्मेदारी उठा लेता है। अरे वाह, क्या तुम हमें भी अपना गांव दिखाने ले जाओगे? हाँ, चलो। और यूं दोनों कौवे अपनी खुशामद कराने के लिए चिंटू और मिंटू को अपने गांव में ले जाते हैं, ताकि वो उन्हें दिखा सकें कि उनका गांव कितना खूबसूरत है। अरे कौवे भैया, कितना दूर है तुम्हारा गांव? बस थोड़ा सा सब्र, हम पहुंचने ही वाले हैं। और यूं चिंटू और मिंटू कौवों के गांव में चले जाते हैं। अरे तुम लोगों का गांव तो बहुत सुंदर है, इसमें कितने प्यारे पौधे हैं। क्या तुम दोनों हमारे दोस्त बनोगे? हाँ, दोस्त बनने में तो कोई बुराई नहीं है। हमारा गांव है ही ऐसा, जो देखता है पागल हो जाता है। ये सारी चीजें हमने खुद उगाई हैं। अब तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, चलो हम तुम्हें अपना गांव दिखाते। अरे ये तुम लोगों का गांव है, ये तो कितना बदसूरत है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। हाँ, जाओ, हमें नहीं बनना तुम्हारा दोस्त। अरे चिंटू, दोस्त ऐसे तो नहीं होते। दोस्तों की बुराई तो नहीं करते। ये कैसे दोस्त हैं? हमने तो सच्चे दिल से इनको दोस्त बनाया था। अच्छा मिंटू, छोड़ो उन्हें। और यूं वो दोनों पक्षी परेशान होकर नदी के किनारे चले जाते हैं। अरे मिंटू, देखा ना उन्हें हमारे गांव का कितना मजाक उड़ाया है। हाँ मिंटू, हम अपने गांव की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी उस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा उस मुकाबले का? हम तो कुछ नहीं जानते। चलो कौवों से ही पूछ लेते हैं। हाँ, देखो तो ये बदसूरत गांव के परिंदे यहाँ भी आ गए हैं। हम भी उस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं। हाँ, सुना काली, ये क्या कह रहे हैं? अरे जाओ और जाकर नदी पर नहाओ, ये तुम्हारे करने का काम नहीं है। लेकिन कालू भैया, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? अरे जाओ, फार्म फुल हो गए हैं, अब कोई भी उस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता। अरे काली, तूने झूठ क्यों बोला? फार्म तो अभी बचे हैं। अरे तू पागल हो गया है? अगर ये लोग भी हिस्सा ले लेंगे तो हमारा मुकाबला पड़ जाएगा, और जिस तरह हम दूसरे गांव में तबाही मचाते हैं, एक गांव में और मचानी पड़ेगी। दूसरी तरफ दोनों पक्षी बहुत परेशान होकर जंगल में बैठ जाते हैं। तुम परेशान मत हो मिंटू, कोई ना कोई हल निकल आए। अरे प्यारे परिंदों, आप इधर क्या कर रहे हो? हम गांव के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन कौवे ने बताया कि फार्म फुल हो गए हैं। अरे मैं तो बच्चा का मुंशी हूँ, फार्म तो अभी फुल नहीं हुए। क्या आप सच कह रहे हैं मुंशी चाचा? मैं तुम्हें बच्चा के महल का पता बताता हूँ। और यूं वो नन्हे परिंदे उड़ने लगते हैं और खुदा उनकी मदद करता है। और वो अगले दिन सुबह ही मुंशी के पास फार्म लेने आ जाते हैं, ताकि वो भी मुकाबले में हिस्सा ले सकें। अरे प्यारे बच्चों, आप लोग आ गए। मैंने कल ही बादशाह के साथ बात कर ली थी। लेकिन मुंशी चाचा, हम बहुत परेशान हैं। कालू काली ने कहा था कि हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। अरे तुम लोग परेशान मत हो, बड़ी जात तो खुदा की है। ये लो पन्ना और जाकर तैयारियां शुरू करो।
नाउम्मीद ना होने वाले ही कामयाब होते हैं और मेहनत ज़ाया नहीं होती। और इस तरह से पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं और वो दिल में ठान लेते हैं कि वो खूब मेहनत करेंगे और अपने गांव का सर ऊंचा करेंगे। और वो गांव में आकर पक्षियों से बातें करते हैं कि किस तरह से वो अपने गांव को खूबसूरत बना सकते हैं। सब लोग उनकी मदद करने का दावा करते हैं और यूं वो गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला करते हैं और मुखिया से बात करते हैं ताकि वो अपने गांव में तब्दीलियां कर सकें। हाँ हाँ प्यारे पक्षियों, तुम लोग जो चाहो जहाँ चाहो तब्दीली कर सकते हो। ऐसे तो हमारी जिम्मेदारी बादशाह ले लेगा, इससे अच्छा क्या होगा। यूं चिंटू मिंटू गांव में आकर शीला मौसी से बात करते हैं और शीला मौसी उनसे कहती है कि वो सारी सफाई कर देगी। हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं गांव की सफाई कर दूंगी। आखिरकार ये हमारा भी तो गांव है। शीला मौसी उन्हें बताती है कि जंगल में उन्हें खूबसूरत फूल और पौधे मिल जाएंगे। तो यूं चिंटू मिंटू फूलों और पौधों की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शीला मौसी सारे गांव की सफाई कर देती है। अरे अरे बहन, क्या कर रही हो? हमने भी मुकाबले के बारे में सुना है। अगर कोई मदद चाहिए हो तो हमें भी जरूर बताना। जी जी जरूर बताऊंगी। यूं चिंटू और मिंटू को पौधे और फूल ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो जंगल में ही सोने का फैसला कर लेते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं। रात को कयाम के दौरान जंगल के जानवर उन्हें जंगल के उस हिस्से का पता बता देते हैं जहाँ खूबसूरत फल और फूल और पौधे लगे हुए हैं और चिंटू मिंटू रात गुजरने का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि इम्तिहान। अरे अरे चिंटू, ये कितने प्यारे फूल हैं, कितने प्यारे फूल हैं। हाँ हाँ मिंटू, हम दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं और फूल चुनते हैं। और यूं वो दोनों अलग अलग दिशा में जाकर फूल चुनने लगते हैं और काफी देर फूल चुनते हैं। अरे अरे बच्चों, मुझे गांव के वासियों ने तुम दोनों को लेने भेजा है। अरे वाह वाह बोलू चाचा, तुमने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। हम अभी पौधे लेकर आते हैं। यूं चिंटू और मिंटू जंगल में जाकर पौधे ले आते हैं और भोलू चाचा के साथ गांव की तरफ रवाना होते हैं। दूसरी तरफ सारे गांव के लोग मिलकर गांव को खूबसूरत फूलों और पौधों से सजा देते हैं। लेकिन चिंटू मिंटू को एक बात परेशान करती है जो मुंशी चाचा ने बताई थी। दूसरी तरफ बादशाह भी इसी बात को लेकर परेशान हो। तो बताओ कालू काली, मुकाबले की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? जी जी जनाब, मुकाबले की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन इस दफा भी हम ही जीतेंगे, हमेशा की तरह। दूसरी तरफ बादशाह वजीर को बुलाकर उससे कहता है कि ये जो सुनामी मुकाबले से पहले आती है, क्या उसकी वजह तलाश कर ली गई है? मीडिया का पता नहीं कौन जंगल में से आकर गांव में आग लगा देता है और बकरियां छोड़ देता है। तो पता चलाओ बीरबल, मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा हुआ है? जी आका। दूसरी तरफ जैसे ही रात होती है, कालू और काली लोगों के सोने का फायदा उठाकर उनके गांव में आग लगा देते हैं ताकि सब गांव इस मुकाबले में हार जाएं और वो जीत जाएं। इसी तरह वो आग लगाकर भाग जाते हैं। अरे अरे सुनामी आ गई क्या? मेरे बच्चे कहाँ गए हो? मेरे बच्चों यहाँ आओ, घर में आग लग गई है। जी मामा, चलो हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तो काली, तुम्हें मेरा सुझाव कैसा लगा? हाँ कालू ठीक है, लेकिन इससे किसी को शक न हो जाए। हमने गांव में आग लगा दी है, पंछी जले तो बादशाह बहुत शोर मचाएगा और वजीर भी हमारी मदद नहीं करेगा। यूं कालू और काली डर कर दूसरे गांव में
आग लगाने की बजाय बकरियां छोड़ देते हैं ताकि वो उनके फूल और पौधे खा जाएं और खूबसूरती ज़ाइल हो जाए। और पहाड़ों के पास जो नदी है उसका पुल वजीर से कहकर तुड़वा देते हैं ताकि वहाँ सैलाब आ जाए। चूचू चूचू, कोई है जो हमारी मदद करे? अरे अरे, क्या हुआ और आप कौन हैं? हमने तो आपको पहली दफा देखा है। मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। हमारे गांव को किसी ने आग लगा दी है और मैं अपने बच्चों की जान मुश्किल से बचाकर यहाँ लाई हूँ। आप हमें पनाह दीजिए। अरे अरे, आप परेशान मत हो, इसे भी अपना ही गांव समझे और अपने दोस्तों को भी यहाँ ले आए। अरे हर साल मुकाबले से पहले ऐसा ही कुछ हो जाता है। हमने बहुत मेहनत से अपना गांव सजाया था। खुदा जाने अब आपके गांव में क्या होगा। अरे अरे, आप परेशान मत हो और अंदर आके सो जाएं। मिंटू, हमें कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा वरना हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अरे रुको रुको चिंटू, कुछ सोचते हैं। हमें सबसे पहले किसी से मशवरा लेना होगा। तो चलो चिंटू मौसी के पास चलते हैं। और यूं वो सारी बात मीनू मौसी को बता देते हैं। प्यारे बच्चों, ये सुनामी वनामी कुछ नहीं होता, मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। तुम लोग गर्म और ठंडा पानी जमा करो। आग लगने की सूरत में ठंडा पानी आग पर और गर्म पानी सुनामी पर फेंक देना। खुद ही पता चल जाएगा ये किसकी साजिश है। ही। मीनू मौसी सबसे होशियार थी। वो पहली बार में ही जान गई कि ये किसी पक्षी की साजिश है। यूं जंगल के सारे पक्षी पानी जमा करने में लग गए। दूसरी तरफ कौवों ने सारे गांव में आग लगा दी और सारे लोग एकदम से बाहर आ गए। कौवे ये देखकर हैरान रह गए और मोनी मौसी ने उबलता हुआ पानी कौवों पे फेंक देती है। और यूं गांव वाले कौवा कवि को कैद कर देते हैं और बादशाह गांव के नज़ारे के लिए निकल पड़ता है। बादशाह गांव देखने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे पता चलता है कि सारे गांव को आग लग गई है और कुछ में पानी आ गया है। इतने तक मुंशी आकर बताता है कि ये सारी साजिश कितने सालों से कौवा और कवि कर रहे थे और मधुपर के गांव वालों ने उनको पकड़ लिया है। बादशाह ये सुनकर मधुपुर चला जाता है। वाह, इससे ज़्यादा खूबसूरत गांव मैंने आज तक नहीं देखा। और प्यारे पक्षियों, तुम लोगों की बहादुरी को सलाम। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है बादशाह सलामत कि आपको हमारा गांव पसंद आया। आज से मैं तुम दोनों को जंगल के पास जितने गांव हैं सबका मुखिया बनाता हूँ। और यूं चिंटू और मिंटू को तमाम गांव का मुखिया बना दिया जाता है और मीनू मौसी की दानिशमंदी पर उसे बहुत से इनाम दिए और सराहा। और यूं कौवा कवि को जेल में डाल दिया जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।